मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। सबसे पहले आज मैं यह बताना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण जो है पूरे देश में झारखंड सहित बहुत तीव्रता से फैल रहा है। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से निकलें और जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं उसको फॉलो करें। और जेपीएससी तैयारी की चिंता नहीं करें, बस चैनल से जुड़े रहें, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। एग्ज़ाम को 2 मई ही मानना है, जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है। 2 मई ही आपका एग्ज़ाम डेट है, इसे हमेशा दिमाग में बैठाए रखें। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा, इन प्रश्नों पर एकदम समय बर्बाद मत कीजिए। जब भी ऑफिशियल नोटिस आएगी उसी पर विश्वास करना है, न कि किसी और के बात पर कि कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। बाकी लोगों को इन सब चीज़ों पर चर्चा करने दीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी कीजिए, ताकि जो है इसी बार से जो है आप लोगों का करियर सेट हो जाए। क्योंकि फिर अगर मिस हुआ एक बार रिजल्ट, तो फिर यहाँ कब वैकेंसी आएगी कुछ नहीं पता है। चलिए, जो पर्यावरण का पहला पार्ट कल मैंने आपको नोट्स दिया था और क्लासेस लिया था, आज उसका दूसरा पार्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं। इससे जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ही मुख्य रूप से संकलित किया है। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ष 2021 के अप्रैल माह के रिपोर्ट से। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे इनपुट कर दिया है। इसे मैंने फेसबुक पेज पर भी डाला था। हजारीबाग, रामगढ़ और सरायकेला देश के अत्यधिक प्रदूषित 38 शहरों में शामिल हो गए हैं। ठीक है, ये कोई उपलब्धि तो नहीं कहा जाएगा निश्चित रूप से। पूरे देश में सर्वाधिक सल्फर का उत्सर्जन किस शहर में होता है? और जमशेदपुर है। पार्टिकुलेट्स मैटर पीएम है ना, के आधार पर जोधपुर के बाद देश में दूसरा स्थान कौन सा शहर का है? और धनबाद का है। धनबाद तो ऐसे भी प्रदूषण के लिए विख्यात है ही, कल मैंने बताया ही था। ध्यान रखिएगा, यह आपका दूसरा क्लास है। ठीक है, और रेनेशा इस पर जो भी नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, ताकि आपकी तरह वे भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। क्योंकि मैंने इस चैनल की शुरुआत बिल्कुल अलग उद्देश्य से की है। जो शुरू से जुड़े हुए हैं जो मेंबर्स, उन्हें अब फील भी होने लगा होगा, और जो नए जुड़े हैं उन्हें फील हो जाएगा। अब वीडियो पुराने देख सकते हैं। तो आज जो है पार्ट 2 है। तो झारखंड के पर्यावरण का एक क्लास हो चुका है, यह दूसरा क्लास है। यह प्रश्न उत्तर के रूप में रहेगा। क्लास जो है आपका आज का है, बहुत ही सहायक होगा आगामी 2 मई की परीक्षा के लिए। कल क्वेश्चन नंबर 43 तक हुआ था। चलिए 44 से हम लोग करते हैं। भारत सरकार के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं, जो झारखंड में भी लागू हैं। इन 8 मिशन में से निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो ये नंबर है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, बी नंबर है नेशनल मिशन ऑन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, सी है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, डी नंबर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। इसका उत्तर जो होगा बी होगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट पर कोई सब मिशन नहीं था इस 8 मिशन में। चलिए थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। 8 मिशन में जो अन्य मिशन है, ऊपर तो 3 आपके सही हैं, तो यहाँ पर 5 मैंने इंक्लूड कर दिया है। पहला जो है नेशनल सोलर मिशन, बी नंबर है नेशनल वाटर मिशन होगा, नेशनल लिखा गया है गलती से, एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। डी नंबर जो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ई नंबर है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, ये 5 है, पहले वाले 3 को जोड़ दीजिएगा, ये 8 मिशन। 8 को अच्छा से याद रखिएगा, क्वेश्चन जिस ढंग से मैंने दिया है ये आ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के तहत कुल 4 राज्यों में वन क्षेत्र के सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी। उन राज्यों में कौन शामिल नहीं है? ए नंबर है उत्तराखंड, बी नंबर है झारखंड, सी नंबर है छत्तीसगढ़, डी नंबर है ए और सी दोनों। तो इसका जो उत्तर होगा डी, यानी कि ए और सी दोनों। इन 4 राज्यों में अब शामिल कौन कौन है? ठीक है, तो एक तो झारखंड ऊपर आ ही चुका है, उसके अलावा मिजोरम, मणिपुर और केरल है। चलिए आते हैं
क्वेश्चन नंबर 46 पर झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट के लिए 2016-2017 वर्ष में कितने रुपये का बजट बनाया गया? ए नंबर 5 करोड़, बी नंबर 3 करोड़, सी नंबर 10 करोड़ रुपए और डी नंबर 15 करोड़ रुपए। इसका जो सटीक उत्तर होगा वह 3 करोड़ रुपये या 300 लाख रुपए। झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट का मुख्य कार्य है जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करने वाले अलग अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। क्लियर? ताकि किसी तरह का अनबैलेंस की सिचुएशन ना हो स्टेट में इस मुद्दे पर। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पर्यावरण और मानव को जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभावों से बचाने के लिए झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कितने वर्ष की योजना बनाई गई है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए कितने वर्ष की योजना। ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए परीक्षा हॉल में। कई बार गलत क्वेश्चन पढ़ने से भी उत्तर गलत हो जाता है, या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि ज़बरदस्त मेरा तैयारी है, कोई भी कुछ भी आएगा बना देंगे, वो सब नहीं। आसान क्वेश्चन को भी आसान नहीं समझना है, उसको भी सावधानी से पढ़ना है। तो ऑप्शन जो है ए नंबर 3 वर्ष, बी नंबर 5 वर्ष, सी नंबर 2 वर्ष, डी नंबर 10 वर्ष। इसका जो सही उत्तर होगा 5 ईयर्स। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक क्या क्या प्रयास किए जाएंगे? ठीक है, ये नंबर झारखंड में 15 वर्षों के लिए दीर्घकालीन विजन दस्तावेज। ठीक है, विजन यानी कि क्या भविष्य में लक्ष्य जो होता है। बी नंबर है 7 वर्षों की विकास रणनीति, सी नंबर जो है 3 वर्षों की कार्य योजना और डी नंबर है उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही उत्तर होगा डी। ठीक है, यानी कि विजन भी होगा 15 वर्ष का, विकास रणनीति भी होगा 7 वर्ष का और कार्य योजना भी होगा 3 वर्ष का। चलिए आर्टिकल 49 देखते हैं। अगर झारखंड के तापमान में से 4 डिग्री तक की सेल्सियस वृद्धि हो जाती है तापमान, ठीक है, तो टमाटर के उत्पादन में 1 से 4 डिग्री, क्लियर, 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है तो टमाटर के उत्पादन में कितनी कमियां आ सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ए नंबर 10% की कमी आ सकती है, 30% की कमी, बी नंबर सी 40%, डी 25%। और सही उत्तर होगा सबसे अधिक वाला 40%। बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर यही सिचुएशन रहा 1 से 4 डिग्री वाला, तो धान के उत्पादन में 0 से 40% तक का कमी आ सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य होगा राज्य एक्शन प्लान 2014 के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? क्या गलत है ध्यान रखिएगा, गलत वाले को अंडरलाइन मन में कर लीजिएगा, क्वेश्चन में तो कुछ लिखना ही नहीं है। ये नंबर, इस प्लान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करना है। बी नंबर, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना है। सी नंबर, खनन के कारण राज्य में जो प्रदूषण हो रहे हैं उन प्रदूषण गतिविधियों को नियंत्रित करने का सुझाव देना है। डी नंबर, झारखंड राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार झारखंड का सबसे संवेदन जिला लातेहार है। इसका जो ABC जो है सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसको याद भी कर जाइएगा, याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है। और इसका जो उत्तर होगा डी होगा, क्योंकि सबसे संवेदनशील जिला जो है सरायकेला खरसावां है। क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग देखते हैं। भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से झारखंड के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? पहला जो है 7, दूसरा जो है 2, सी नंबर 1, डी नंबर 3। इसका सही उत्तर जो होगा डी 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या है। NIDM के अनुसार झारखंड के विभिन्न कृषि उप जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत सब जोन, ठीक है, या उपजोन के अंतर्गत कौन कौन से जोन शामिल हैं? तो जोन 4, उपजोन 4, सब जोन 5, सब जोन 6। डी नंबर जो आपका ऑप्शन है उपरोक्त में से तीनों, तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, उपरोक्त में से तीनों। ठीक है, क्योंकि जो सब जोन 4, सब जोन 5 और सब जोन 6 तो आपका है ही झारखंड में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। फिलहाल मुख्य परीक्षा की टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा पर पूरी तरह से कंसंट्रेट रहिए, न ही परीक्षा के डेट पर न ही मुख्य परीक्षा पर, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पर कंसंट्रेट कीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। ठीक
अर्जुन की तरह। चलिए 50 नंबर में देखते हैं। 53 नंबर में उप जोन या सब जोन 5 में निम्न में से कौन शामिल है? ये नंबर मध्य और उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश झारखंड के संदर्भ में है। बी नंबर पश्चिमी पठारी प्रदेश, सी नंबर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, डी नंबर उत्तर पश्चिम पठारी प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा पश्चिमी पठारी प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। मध्य और उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है सब जोन 4 में है, जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है सब जोन 6 में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सब जोन 4, 5 और 6 को याद करने के लिए मैं सूत्र बता देता हूँ, इसे याद कर जाइए। 4 से 5 मिनट में आपका कंट्रोल रहेगा और कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए सब जोन 6 का जो सूत्र है खासा पप्पू, ठीक है, खासा पप्पू, खासा से हो जाएगा खरसवां सरायकेला, यानी कि सरायकेला खरसवां, पप्पू से पश्चिम सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। चलिए सब जोन 5 के लिए आते हैं हम लोग। ले लो पगड़ी गुस्सा मत हो, ले लो पगड़ी गुस्सा मत हो जो यहाँ पर है साइलेंट है, ओके। ले लो से देखिए क्या क्या होगा, ले से लातेहार कर दीजिए, लो से लोहरदगा कर दीजिए, पगड़ी से कर दीजिए, प से पलामू, ग से गढ़वा, र यानी कि र से रांची, गुस्सा से कर दीजिए गुमला सिमडेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है डबलिंग जो है केवल ल है, तो ध्यान रखिएगा लातेहार और लोहरदगा होगा। और जो सब जोन 4 है उसका टेंशन ही नहीं लेना है, उतना सारा जिला को हटा दीजिए, जो बचा जिला है सब जोन 4 में आ जाएगा, सबसे अधिक इसी में है, ठीक है। पूछा जाएगा सबसे अधिक जिला किस सब जोन में है, तो सब जोन 4 ही होगा। इसको याद नहीं करना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि दिमाग में मत रखिए, 1-2 बार रीडिंग जरूर मार लीजिएगा और वो दोनों पर ज़बरदस्त कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है इस सूत्र से जो मैंने अभी बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं। भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, जिसे कहा गया है CCKNI, वर्ष 2013 में किन किन राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा। ये नंबर महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी उपरोक्त में से सभी। और इसका जो सही उत्तर होगा डी उपरोक्त में से सभी, यानी कि महाराष्ट्र में भी, उड़ीसा में भी और झारखंड में भी। आइए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है देखा जाए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2010, 2001, 2007, 2003। इसका जो सही उत्तर होगा झारखंड के गठन के ठीक अगले साल, यानी कि 2001 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे JSPCB भी कहा जाता है, के द्वारा किस अवधि के लिए एक दृष्टि पत्र प्रस्तुत किया गया था? ए नंबर 2001 से 2010, बी नंबर 2001 से 2012, सी नंबर 2012 से 2017, डी नंबर 2015 से 2020। और इसका जो सही उत्तर है 2012 से 2017, ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड में ऊर्जा नीति कब लागू की गई? पहला जो ऑप्शन आपके पास है वर्ष 2010, दूसरा जो ऑप्शन है वर्ष 2012, सी नंबर है 2015 और डी नंबर होगा वो गलती से लिखा गया है 2018। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी 2012। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पर हम लोग आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी, ठीक है, ये जो है आपका जरेडा कहा जाता है, यानी कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जरेडा। इसका गठन कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन जो आपके समक्ष है ए 2003, बी 2001, सी 2015 और डी 2017। और इसका जो सटीक उत्तर होगा वो होगा 2001, बी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखा जाए क्या है। झारखंड राज्य में जल नीति कब से लागू किया गया? राज्य जल नीति, ठीक है। ए नंबर 2011, बी नंबर 2012, सी नंबर 2013, डी नंबर 2014। और इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा 2011। चलिए 16 नंबर देखा जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य गंगा नदी, राज्य को राज्य पढ़िएगा, राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला 20 फरवरी 2009, दूसरा 15 सितंबर 2009, सी नंबर 30 सितंबर 2009 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, 30 सितंबर 2009।
झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसका मुख्यालय रांची में है। झारखंड गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन जो था, झारखंड ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन जो हुआ था आपका 20 फरवरी 2009 को हुआ था। अब 20 सितंबर को हुआ उसी साल 2009 में ही झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। चलिए आगे देखते हैं 61। झारखंड राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से कुल वर्षा का कितना प्रतिशत होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से, ध्यान रखिएगा, यानी कि ठंडा वाला मानसून। ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ए नंबर 6.9%, बी नंबर 5.9%, सी नंबर 4.9% और डी नंबर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सटीक उत्तर होगा डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून से झारखंड में 6.5% वर्षा होते हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन में नहीं था, इसलिए उसका उत्तर डी हो गया। दक्षिण पूर्वी मानसून से आपका 82.2%, बाकी अलग अलग सीजन्स में होते हैं। ठीक है, आइए 61 नंबर देखते हैं। किस वर्ष तक झारखंड में एक भी डेंगू मरीज नहीं था? ठीक है, इससे संबंधित कल भी आया था प्रश्न। ए नंबर 2010, बी नंबर 2009, सी नंबर 2011, डी नंबर 2013 और इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा 2009। हाँ, और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यह चैनल आपका ही है और आपके लिए ही खोला गया है। ठीक है, इसका लाभ उठाएं और इसके विकास में भी मदद करें, आपका सहयोग अपेक्षित। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लगता है क्वेश्चन नंबर में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए आप लोग उससे सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किस वर्ष झारखंड के उद्योगों को लाल, नारंगी और हरी श्रेणी में विभाजित करने हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत निर्देश दिया गया? यानी कि जो सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा जो निर्देश दिया गया, झारखंड को निर्देश दिया गया यहाँ के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, कि आप लोग जो हैं जितने भी इंडस्ट्री हैं उसको लाल, नारंगी और हरा में, हरा मीन्स जो है आपका जल प्रदूषण नहीं फैलाता है, और लाल मीन्स बहुत ज़्यादा फैलाता है, और नारंगी मीन्स मीडियम वाला है। ठीक है, तो 21 वर्ष था तो 2011, बी नंबर 2012, सी नंबर 2013, डी नंबर 2014 और इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा 2012। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, शायद ये 65 के आसपास रहेगा। ओके, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आच्छादन कितना है? ठीक है, ये आ चुका है छठी जेपीएससी में। ए नंबर 0.06 हेक्टेयर, बी नंबर 0.08 हेक्टेयर, सी नंबर 0.05 हेक्टेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी नंबर। इसका सही उत्तर होगा बी 0.08 हेक्टेयर। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कुछ और फैक्ट्स झारखंड से संबंधित आपको याद कर लेना चाहिए जो मैंने कलेक्शन कर दिया है। पहला जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के आंकड़े से कुछ कर लीजिए। झारखंड में संरक्षित वन का क्षेत्रफल जो है 18.58% है। झारखंड में सुरक्षित वन का क्षेत्रफल जो है 81.28% है, और झारखंड में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल जो है 0.14% है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होता है सुरक्षित वन, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है संरक्षित वन, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो हुआ आपका अवर्गीकृत वन। पहले समझ लीजिए अवर्गीकृत वन क्या होता है। आप जो घर द्वार के आसपास देखते हैं, शहर के अंदर, गांव में आसपास जो पेड़ पौधा देखते हैं, उसे अवर्गीकृत वन में रखा जाता है। और जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता है वहाँ पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज को पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है, और संरक्षित वन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज को जो है अनुमति दिया जाता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए वन अधिनियम 1927 के अनुसार। द फुल डिटेल्स रिगार्डिंग द रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स आर गिवन अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट इज डैट in reserved forest, the activities like grazing, hunting, etc. are generally banned unless permission is granted for a particular region. But in case of protected forest, mostly all
दीज एक्टिविटीज आर अलाउड अनलेस बैंड स्पेसिफिकली। यानी कि देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वहाँ हर प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ, चाहे जंगल के कुछ उत्पाद को कलेक्शन करना हो, थोड़ा बहुत हंटिंग करना हो या चराए पशुओं को चराना हो, पूरी तरह से रोक रहता है अगर स्पेशल परमिशन कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए नहीं दिया जाए। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि वहाँ पर हर प्रकार की गतिविधियाँ को जो है अनुमति प्राप्त रहता है। लेकिन वही फिर लिखा है कि अगर कहीं पर बैन कर दिया गया विशेष रूप से, तो वहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आप यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते हैं। आइए आगे देखते हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से। झारखंड में कुल क्षेत्रफल के 29.62% पर वन का विस्तार है, जबकि भारत में 21.54% पर ही वन का विस्तार है। पर्यावरणीय दृष्टि से 33% वन का विस्तार होना उचित माना जाता है ताकि प्रदूषण का जो है वन अवशोषण कर सके। झारखंड में कुल 23,605 वर्ग किलोमीटर पर वन का विस्तार है। वो परसेंटेज हुआ 29.62% और ये एब्सोल्यूट हुआ 23,605। झारखंड में सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल पश्चिम सिंहभूम में, क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा परसेंटेज नहीं, जबकि न्यूनतम वन का क्षेत्रफल जो है जामताड़ा में है। झारखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत, वो तो क्षेत्रफल वाला था, वन प्रतिशत वाला जिला है लातेहार, और सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ है? जामताड़ा में। झारखंड में सर्वाधिक सघन वन, सघन वन का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना जो है पेड़ है, ठीक है। सघन वन प्रति वर्ग किलोमीटर में वनों का क्षेत्रफल, वनों का पेड़ों की संख्या, इसका अर्थ हो गया लातेहार में है, जबकि सबसे विरल वन यानी कि बहुत दूर दूर है वहाँ के वन में पेड़, वो पाकुड़ में है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। फैक्ट्स नंबर 2017 में भी एक रिपोर्ट आया था वन से संबंधित, फिर 2019 में आया। इस दोनों के बीच तुलना अगर आप करते हैं तो रामगढ़ एकमात्र जिला है जहां 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले में शामिल हैं जहां पर वृद्धि हुआ है वन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, एब्सोल्यूट परसेंटेज नहीं, चतरा में, यहाँ पर 11.35 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल की वृद्धि हुई। उसके बाद गिरिडीह है। इस अवधि के दौरान साहेबगंज में वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक कमी देखी गई, ठीक है। कितना कमी हुआ है? तो 0.65%, यानी -0.65% देगा आपके ऑप्शन में। 65 नंबर आते हैं। कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। भारत के कुल वन और वृक्ष का आच्छादन 3.3% भाग झारखंड राज्य, यानी कि जितना वन है पूरे भारत में उसका 3.3% कहाँ है? झारखंड में है। मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक वृक्षारोपण साहेबगंज में किया गया है। पहले के 3 वर्षों तक इस योजना में वृक्षारोपण के लागत का 50% राशि राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था, लेकिन बाद में जो 50% राशि था उसे 75% कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं वृक्ष लगाने में तो आपको 50 रुपया पहले देती थी, अब 75 रुपया जो है सरकार देने लगी, ठीक है। और जो सर्वाधिक वृक्षारोपण हुआ वो कहाँ हुआ? साहिबगंज में। झारखंड इस तरह की योजना लागू करने वाला जो है देश में पहला राज्य है, ठीक है, कि पेड़ आप लगाइए और राज्य सरकार जो है सपोर्ट करेगी। आइए CAMPA कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी, कैंपा की, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा झारखंड में की गई थी और इसका स्थापना करने वाले थे भारत सरकार का वित्त से हुआ था, लेकिन स्थापना हुआ था झारखंड में और इसका मुख्य उद्देश्य था वन क्षेत्र में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति करना। क्लियर? आइए कुछ और जान लीजिए। झारखंड में नंदी महोत्सव और वृक्षारोपण अभियान जो है 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच चला है। 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच इस योजना को झारखंड के सभी 24 जिलों में लागू किया गया है। यह अभियान वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई है। झारखंड में भारत सरकार के जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत झारखंड बायोडायवर्सिटी
बोर्ड का गठन किया गया है 2002 के अंतर्गत। इसका उद्देश्य जो है झारखंड के जैव विविधता का संरक्षण करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है नंदी महोत्सव और वृक्षारोपण अभियान को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा जो इस बार प्रस्तुत किया गया 2020-21 का, उसमें बताया गया कि झारखंड में नेशनल पार्क की संख्या 1 है और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस पर मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, ये झारखंड के भूगोल में पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त रांची जिले के ओरमांझी में एक जैविक उद्यान, इसके साथ ही रांची जिले के कालामाटी में डियर पार्क और रांची जिले के में ही एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुता नामक स्थान पर है। झारखंड में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पलामू टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। झारखंड में एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 2001 में हुई और यह पूरे भारत का पहला एलिफेंट प्रोजेक्ट है। क्लियर, एलिफेंट प्रोजेक्ट का कब शुरू हुआ? 2001 में, और ये पूरे भारत का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह एलिफेंट प्रोजेक्ट पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला में फैला हुआ है। नहीं समझ सकते हैं, पूरे कोल्हान प्रमंडल में फैला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973-74 से शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1991-92 से शुरू हुआ था। यह क्लास जो आज हुआ है ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है आगामी 2 मई की परीक्षा को लेकर। और परीक्षा की तिथि को जो है दिमाग से निकालिए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। जो 15-20 रोज बचा हुआ है घर से कम निकलें ताकि सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना जो है अत्यधिक तीव्रता से प्रसार कर रहा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।